बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है बेटा वो कंपाउंड्स के मुतल्लिक़ है। कंपाउंड्स को उर्दू ज़ुबान में मुरक्कब भी कहा जाता है। कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास। कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है, फर्स्ट पॉइंट, और ये दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट से कंबाइन हो सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट में दूसरा भी मेंशन करूँगा कि ये ज़रूरी नहीं कि एलिमेंट्स ही आपस में वो हों, ऐसे भी हो सकते हैं कि दो डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स कंबाइन हो जाए और उससे एक नया कंपाउंड बन जाए, जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म के कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस में होते हैं। लेकिन फंडामेंटल लेवल पे ये बात जो यहाँ पे डिस्कस की गई है वो ठीक है। केमिकली कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास, तो यहाँ पे प्योर सब्सटेंस होगा दो या दो से ज़्यादा, लेकिन दो एटलीस्ट होंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे जो कि केमिकली कंबाइन होते हैं, फिज़िकली नहीं, और उनकी कॉम्बिनेशन में एक फ़िक्स रेशो पाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वाटर की एग्ज़ाम्पल लें तो 2:1, क्या ये रेशो हमारे सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती है या इंडिया में या नेपाल, बांग्लादेश या यूएस में? नहीं, हर एक कंट्री के अगर आप पानी लोगे तो उसमें यही रेशो आपको मिलेगा। In the formation of the compound, the component elements must undergo chemical changes. The properties of the compound are different from the elements from which it is formed. For example, water is a compound. It is made up of two elements, hydrogen and oxygen. The ratio of hydrogen and oxygen atoms to ratio of atoms in water is always 2:1. Changing the this ratio will give a different compound. For example, adding one more oxygen atom gives a ratio of 2:2, and the resulting compound will be hydrogen peroxide. अब यहाँ पे इस एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या था? इसका ये मतलब था कि अगर हमारे साथ अब फिक्स रेशो की बात की गई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इन लाइंस को एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड में आपके साथ मुख्तलिफ कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट अंडरगो होंगे, मतलब अंडरगो केमिकल रिएक्शन से वो गुजरेंगे, और इनके जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड होती है वो डिफरेंट होती हैं फ्रॉम एलिमेंट्स। मतलब अगर आप वाटर की एग्जांपल लें तो हाइड्रोजन गैस जो कि फ्लेमेबल है और ऑक्सीजन कंबशन में हेल्प देती है, वो वाली गैसेस अपनी प्रॉपर्टीज़ को के एक ऐसे कंपाउंड को बना देते हैं वाटर को। अगर हम यूजुअली देख ले तो जो फायर फाइटर्स होते हैं ज़्यादा फायर के टाइम पे वो वाटर ही को स्प्रे कर लेते हैं। अब इसमें चूँकि बच्चों के लिए तो ये एग्जांपल काफ़ी ठीक है, लेकिन अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो देयर आर सम कंडीशन वेयर यू आर नॉट सपोज टू पुट ऑन वाटर डायरेक्टली इनटू द फायर या ऑनटू द फायर, तो वो नहीं हो सकता। वहाँ पे आपको और ऐसे केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर्स में जो होते हैं। लेकिन फॉर कंसेप्ट ग्रैबिंग और डेवलपमेंट ये एग्जांपल ठीक रहेगा। तो यहाँ पे अब ये है हमारे साथ के जो रेशो ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की है वो 2:1 है। यहाँ पे अगले स्टेप में फिर इन्होंने एक दूसरे कंपाउंड का तस्करा किया जैसे कि H2O2। अब एक ही ऑक्सीजन के एडिशन से यहाँ पे इस कंपाउंड का पूरा फार्मूला, केमिकल नेचर, ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर चेंज्ड। अब आते हैं हम फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स। इससे पहले हम एलिमेंट्स के लिए सिंबल्स यूज़ करते थे, लेकिन कंपाउंड्स के लिए हम क्या कर लेंगे? सो अ कंपाउंड इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। अ फार्मूला शोज द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट ऑफ विच कंपाउंड इज़ मेड एंड देयर कंबाइनिंग रेशो टू ईच अदर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बात लाजमी है कि जो हमारे साथ कंपाउंड्स होते हैं उनका एक ख़ास पर्टिकुलर केमिकल फार्मूला होता है, और ये फार्मूला किसी मिक्सचर का नहीं होता। अब यहाँ पे आते हैं कि कंपाउंड के फार्मूले में क्या होता है। कंपाउंड के फार्मूले में हमारे साथ होता है एलिमेंट्स के सिंबल्स, और साथ ही में एलिमेंट के सिंबल के साथ एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि एलिमेंट्स की जो रेशो होती है उस कंपाउंड में वो ज़रूर मेंशन होती है। तो यहाँ पे अगर आप देख लिए H2O2, यहाँ पे
H रिप्रेजेंट हाइड्रोजन, O रिप्रेजेंट्स ऑक्सीजन। अब यहाँ पे 2 and 2, these two figure represents the ratio among these two atoms। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसे भी है कि कुछ सम कॉमन कंपाउंड्स एंड देयर केमिकल फार्मूला। ये टेबल बच्चों तब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब SLO बेस्ड में पेपर प्रिपेयर होता है, तो MCQs के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और साथ में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे लिए जा सकते हैं। कॉमन नेम, केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला। कॉमन नेम जो कि यहाँ पे इंग्लिश में है, ऑल्दो हर एक लैंग्वेज में, हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में, इंग्लिश के अलावा अरबी, रशियन, जर्मन, ईच एंड एवरी लैंग्वेज has their own name for these compounds, although their chemical names will remain the same, and same is the case with the chemical formulae। तो अब बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, कास्टिक सोडा, ये नाम आपने सुने होंगे, लेकिन इनके सामने इनका केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम और साथ में केमिकल फार्मूला। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप काइंडली एक कंपाउंड की जो केमिकल फार्मूला है, फार्मूला और साथ में उनका केमिकल नेम ये ज़रूर सीखें, चूँकि केमिस्ट्री के लिटरेचर में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल के नेम से सामना पड़ेगा, इन कॉमन नेम से सामना आपका नहीं होगा। तो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न दीज थिंग्स। थैंक यू। अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।